हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी विधानसभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेबाक बात पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 में ही गणतंत्र क्यों बना? संविधान बनाने में इतना वक्त क्यों लगा और गणतंत्र दिवस के लिए जनवरी की 26 तारीख को ही क्यों चुना गया? आइए इस दिलचस्प सफर की पूरी कहानी को समझते हैं, जिसने हर भारतीय के भविष्य का खाका तैयार करने का काम किया। 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी का सूरज देखा, लेकिन इसके साथ ही विभाजन का दर्द भी। देश दंगों की आग में झुलस रहा था, लोग बेघर हो गए थे। विभाजन से उपजी नफरत और अव्यवस्था ने नए भारत के सपने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। कैसे एक देश बनाया जाए जहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा और हर संप्रदाय को समान अधिकार मिले? लेकिन सिर्फ यही नहीं, चुनौतियां और भी थी। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर गहरा बंटवारा, गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई। भारत ने पहली बार अपने लिए सरकार बनाई थी। अब बात करते हैं संविधान बनाने की प्रक्रिया की। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिनमें सभी धर्मों, वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह काम इतना आसान होने वाला नहीं था? ब्रिटिश राज के कई कानून भारत में लागू थे। यह तय करना काफी मुश्किल था कि ब्रिटिश सरकार के कौन से कानूनों को जारी रखा जाए और इनमें से कौन से वे कानून हैं जिसे खत्म करना जरूरी है। एक ऐसा संविधान बनाना जो हर धर्म और समुदाय को समान अधिकार दे, किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। क्या भारत में राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए या केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाना चाहिए? इस पर लंबे समय तक बहस चली। संविधान सभा में बहसें तीखी लेकिन विचारशील थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 11 सत्र चले। हर अनुच्छेद पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इनमें सबसे विवादित मुद्दे कौन कौन से थे? आइए अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मुस्लिम, सिख और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों को लेकर चिंता जताई। उनका सवाल था कि बहुसंख्यक हिंदू समाज में आखिर उनकी पहचान और अधिकार कैसे सुरक्षित रहेंगे। जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात आई तो महात्मा गांधी ने सभी धर्मों के लिए समानता की वकालत की, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों और अन्य वंचित वर्गों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। अंततः संविधान में हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए। दलितों,
और आदिवासियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की मांग की। यह मुद्दा काफी विवादास्पद था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरक्षण के सीमित दायरे की वकालत, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर ने इसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनिवार्य बताया। अंत में यह तय हुआ कि आरक्षण अस्थायी रहेगा और समय समय पर जरूरत के अनुसार इसकी समीक्षा की जाएगी। भारत में कई भाषाएं बोली जाती थी। हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का विरोध उस समय दक्षिण भारत के राज्यों ने किया। आखिरकार हिंदी और अंग्रेजी दोनों को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी को समझाने के लिए एक समाधान निकाला, जिसमें हिंदी को प्रमुखता दी गई, लेकिन अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में बनाए रखने का समझौता हुआ। यह एक बड़ा और संतुलनकारी कदम था। यह तय करना भी बड़ा मुद्दा था कि भारत एक धार्मिक देश होगा या एक धर्मनिरपेक्ष की छवि लेकर आगे बढ़ेगा। अंत में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी हो। इस मुद्दे पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद थे। बापू धर्म की नैतिकता को राज्य की नीतियों में जगह देने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर पूरी तरह से धर्म और राज्य के अलगाव के पक्षधर थे। अंततः धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल हिस्सा बनाया गया। गहन विचार विमर्श और 2000 से ज्यादा संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को मंजूरी दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत लिखित संविधान था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया गया? संविधान लागू करने के लिए प्रशासनिक और कानूनी तैयारियां करनी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि 26 जनवरी की ही तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 ये वह दिन था जिसे हम पूर्ण स्वराज के रूप से जानते हैं। इसी दिन भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता का संकल्प लिया था और इसलिए गणतंत्र दिवस के लिए भी 26 जनवरी की ही तारीख को चुना गया। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। भारत अब ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होकर एक गणतंत्र बन गया। देश का प्रमुख अब राष्ट्रपति होगा, ना कि राजा या गवर्नर जनरल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। यह दिन सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं था, बल्कि एक सपना साकार होने जैसा था। तो दोस्तों, यह थी भारत के संविधान बनने की कहानी। संघर्ष, विचार और समर्पण का सफर। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। यह हमें बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार देता है। आप हमारे गणतंत्र की किस बात पर गर्व करते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और बेबाक बात को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।